अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना अमीन इकबाल। आज का हमारा मौजू है कामयाबी का राज। कामयाबी जो है मेरी नज़र में ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है इस नाम के ऊपर कि हर इंसान को लड़ना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम जिस घर में भी पैदा होते हैं, बच्चों के ऊपर एजुकेशन में और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत प्रेशर होता है और ये प्रेशर एक खौफ भी डेवलप करता है। वो ये होता है कि कहीं हम नाकाम ना हो जाएं। तो इंसान इन दोनों के दरमियान में चलता रहता है और जिस तरह की ख्वाहिशात जिस घर में, मसलन अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ तो बच्चों से ये उम्मीद ज़रूर की जाती है कि वो इनको अमारत दिखाएंगे, अमीरी दिखाएंगे और वो कामयाब होंगे। उसके लिए जो उस वक्त फैमिली सोचती है वो मैयर्स लेती है और वो ख्वाहिशें बना के बच्चों के सुपुर्द कर दी जाती है। कई फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं ये डॉक्टर बन जाएगा तो कामयाब होगा, और कई लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये बिज़नेसमैन हो जाएगा तो कामयाब हो जाएगा और हम इसके ज़रिए अपने ख्वाब पूरे कर लेंगे। मैंने एक दफ़ा एक आर्टिकल भी लिखा था कि जो हम ख्वाब चुनते हैं कई साल लग जाते हैं उसमें से अपने ख्वाब सेलेक्ट करते हुए कि इसमें से मेरे कितने, मेरे पेरेंट्स, मेरी सराउंडिंग्स, मेरे मुआशरे ने मेरे ज़िम्मे कितने ख्वाब लगा दिए हैं जिसके अंदर बहुत सारी उम्र खर्च हो जाती है। लेकिन जब हम रियलाइज़ करते हैं कि इसमें से मैं कौन हूँ, हु एम आई, और फिर उसके बाद अपने ख्वाब की सिलेक्शन करते हैं तो हमारा सफ़र शुरू होता है और हम इस कायनात में वो करके जाते हैं जिसके लिए हमें पैदा किया गया है। तो जो हम कामयाबी के लिए स्ट्रगल करते हैं उसके अंदर मेरी नज़र में दो ही चीज़ें होती हैं। इस एक वाक़े से मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको कामयाब कर सकती है, चाहे उसमें आप अपना ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रहे हो या आप कोई आपके ऊपर थोपा गया ख्वाब पूरा कर रहे हो। इंसान को दो चीज़ें कामयाबी दिलाती हैं और वो है नंबर 1 क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, और दूसरा उसकी सलाहियत सिचुएशन के साथ अडेप्ट करने की, अडेप्टेबिलिटी की। मैं आपको अपना एक वाक़या इस सिलसिले में बताना चाहूँगा कि जो शायद आपको इनलाइट कर सके कि क्या वजह बनी कि मैं आज ज़िंदगी में एक कामयाब, किसी हद तक कामयाब डायरेक्टर बन सका। जब मुझे डायरेक्शन की तरफ आना था तो यकीनी तौर पर मैं उससे पहले राइटिंग कर रहा था और मेरे बहुत सारे जो है वो इनसिक्योरिटीज़ थी कि मैं नाकाम ना हो जाऊं, किसी तरीके से आगे बढ़ना है। राइटिंग में इतना स्कोप नहीं था, फाइनेंशियल स्कोप। तो एक वक्त आया कि मुझे मेरे एक दोस्त मिले और उन्होंने कहा कि हम मिलकर एक डायरेक्टर बनते हैं। अब किसी हद तक मैंने अपना नाम एज़ राइटर बना लिया था और मैं जो है वो अब डायरेक्शन की तरफ जब आने लगा तो बहुत सारे डायरेक्टर्स इनसिक्योर हुए और उन्होंने मुझे ताने कसे कि अगर तुम डायरेक्टर बन गए तो तुम अपनी ये दुकान भी बंद कर दोगे जो तुम राइटिंग के ज़रिए चंद पैसे कमा लेते हो। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। मैं जब उस तरफ गया तो मुझे ये डर था कि अगर इसमें से मैं नाकाम हो जाता हूँ बतौर डायरेक्टर तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, इस सूरत हाल में और इस ज़हनी सोच के साथ लेकिन मुझे एक सहारा था कि मेरे साथ एक ऐसा इंसान जुड़ा हुआ है जिसमें मेरे पास ये स्किल्स हैं कि मैं कंटेंट और स्क्रिप्ट को समझता हूँ और उसके पास टेक्निकल नो-हाउ मुझसे ज़्यादा है। तो मैंने महसूस किया कि हम इकट्ठे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने के करीब आया तो वो दोस्त अलग हो गए, चूँकि उनकी फैमिली ने मशवरा दिया कि इसमें क्रेडिट आपका अकेले का नहीं बनेगा, साथ में वो क्रेडिट अमीन के हिस्से में भी आएगा। तो मैं फिर तन्हा रह गया
और मैं सड़कों पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की हालत में चलता था और मैंने सोचता था कि मैंने बहुत गलत फ़ैसला लिया है कि मैं डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ। राइटर रहता तो कम से कम किसी तरीके से चाहे ज़िंदगी सिसकती रहती लेकिन चलती तो रहती। जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं कि आप मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली वीक होते हैं तो सबसे पहला हमला मायूसी करती है। मैं उस वक्त इस बात पे सोचूं कि मेरी क्यूरियोसिटी मुझे सोचने पे ज़रूर मजबूर करती है कि ये जब कहा गया कुदरत की तरफ से कि मायूसी गुनाह है तो ये क्यों कर गुनाह है। तो मायूसी जो है वो आपकी फेलियर में भी उस वक्त मुझे लगा कि सबसे बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी वक्त मुसलसल एक जैसा नहीं होता, वो चलता रहता है, दिन और रात होती रहती है। ये जुमले शायद आपको फ़िलोसॉफ़िकल लगें और जो लोग इस वक्त मायूसी के साथ डील कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन मैं इस वक्त आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मायूसी का दौर जो है वो लंबा हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता। अभी हम थोड़े अरसे पहले, जैसे हम जानते हैं कि पेंडेमिक जो कोविड जो है वो उसमें से गुज़रे हैं और उससे पहले हमने खौफ का देखा कि शायद हम मर जाएंगे, दुनिया आधी मर जाएगी। फिर उस खौफ की लहर से निकले, फिर उसके बाद उस बीमारी को डील किया, फिर 2 साल तक फिनेंशियल जो हमारे साथ मुल्क और अपने साथ हम सब लोग, बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए, घरों में बैठे और मायूसी से डील करते रहे और वो वक्त गुज़र गया और हम उससे आगे बढ़ गए हैं। और चैलेंजेस हमारे सामने ज़िंदगी में आते रहते हैं। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को, तजस्सुस को ज़िंदा रखें और आगे देखते रहें तो मायूसी से निकलने में भी बहुत जल्दी आप इस सफ़र को तय कर सकते हैं, उस फेज़ को तय कर सकते हैं। और जब आप आगे निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक नए चैलेंज में जाते हैं और जब उस नए चैलेंज में जाते हैं तो अगर आपके अंदर अडैप्टेबिलिटी की सलाहियत है और जल्दी उसके अंदर आप उस सिचुएशन को एब्जॉर्ब करके उसके लिए काबिल अमल हो जाते हैं तो आप फिर पिछले चैलेंज और इस चैलेंज से निकलकर अपने रास्ते की तरफ गामज़न हो जाते हैं। तो जब भी वीकर फील करें, दूसरा जो सबसे अहम पहलू है वो कि मायूसी की तरफ मत जाएं, इसलिए तो मायूसी गुनाह है। दोस्तों, ये वो वक्त था कि जब अब प्राइवेट सेक्टर इवॉल्व हो रहा था और चैनल्स एंटरटेनमेंट के आ रहे थे, लेकिन अभी इसकी कोई सिमत मुतय्यन नहीं थी। तो आखिरकार उस प्रोड्यूसर के पास, अल्लाह उनका भला करे, मैं उनका नाम और क्रेडिट उनको ज़रूर देना चाहूँगा, जिनका नाम राजा अयूब है और उन्होंने बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह जैसा सीरियल प्रोड्यूस किया था इससे पहले। तो दोस्तों, मैं उनके पास जो है वो गया और मैंने उन्हें बताया कि आपने जो एडवांस दिया था मैं वो वापस करना चाहता हूँ, चूँकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे जो जिसके लिए हम प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रहे थे वो अलग हो गए। तो उन्होंने कहा तुम अकेले क्यों नहीं करते। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इस वक्त महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर इन चीज़ों की कमियाँ हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी एक दिन तो पूरी होंगी, तो तुम स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, मैंने वो प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और टेलीविज़न का पीटीवी का पहला सोप भी था, वो प्रोजेक्ट मैंने एज़ डायरेक्टर और एज़ राइटर, बतौर राइटर और डायरेक्टर स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने महसूस किया कि मैं एक पिकअप ड्राइवर के अलावा मेरे अगेंस्ट सारी की सारी जो है वो लोग थे, जिसमें मेरे डीपी भी थे, चूँकि वो फिल्म के डीपी थे और बाद में मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी बने, मोहसिन भी हैं मेरे। लेकिन उस वक्त वो ये ख़याल करते थे कि मैं दरअसल किसी इन्फ्लुएंस में ये डायरेक्शन दे रहा हूँ और सब लोग जो है वो मुझे लताड़ते रहते थे और मेरे पीठ पीछे जो मेरे कानों तक बातें पहुँचती थी वो बहुत तंग करते थे। हत्ता कि यहाँ तक का माहौल था कि मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं प्रोड्यूसर के पास गए और उन्होंने कहा ये ड्रामा जो शूट कर रहा है अमीन, ये कभी एडिट करके जोड़ नहीं सकेगा। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। उन्होंने उनको जवाब दिया कि अगर ये जोड़ नहीं सकेगा तो ये दोबारा कभी ड्रामा बना नहीं सकेगा। तो दोस्तों, हर जगह और हर में किसी न किसी तरह की पॉलिटिक्स होती है।
तो उस वक्त पॉलिटिक्स में एक ग्रुप था, उसके कुछ एक्टर मैं साइन कर चुका था। वो एक्टर्स भी मुझे बहुत टफ़ टाइम दे रहे थे, बल्कि कई वक्त में जब मैं स्टोरी बोर्ड बना के लेकर जाता था तो वहाँ पे एक्टर्स जो है वो कहते थे टाइम पूरा हो गया, और मुझे अपने जब शॉर्ट सेक्रीफाई करने पड़ते थे तो मुझे इनसिक्योरिटी होती थी कि मैं अपने काम के साथ कंप्रोमाइज़ करके इसका बेड़ा गर्क कर रहा हूँ और मेरा आगे करियर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन मैंने बैठकर सोचा कि जितने भी हालात चैलेंजिंग क्यों ना हो, लेकिन मुझे इन हालात को अडेप्ट करके इसी में से सल्यूशन निकालना है। अगर तो मैं इन हालात की परेशानी से कंप्रोमाइज़ कर दूंगा अपने टैलेंट को, तो फिर तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। मैंने आहिस्ता 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 उन हालात को देखना शुरू किया, और इवन के एक वक्त में दिसंबर की मुझे अभी भी वो रात याद है कि मुझे 104 टेम्परेचर था और हम एक सीन कर रहे थे और बारिश बाहर हो रही थी, कोई भी आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं था और हमने एक जलाने वाला सीन करना था। थैंक्स टू सबा कमर के सबा कमर ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ इनिशियल मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबा कमर जी जो हैं वो बंधी हुई थी और उनके इर्द गिर्द हमने आग लगानी थी और कैमरा के कुछ शॉट लेने थे, और डीपी और ईएनजी ओनर्स के दरमियान में ये जंग चल रही थी कि इस आग के दरमियान में शॉट कैसे लें। वो शॉट नहीं हो रही थी जबकि आग जल रही थी और अंदर सबा कमर बंधी हुई थी, और मैं 104 टेम्परेचर की वजह से शिवर कर रहा था और मैं किसी भी तरीके से उनको समझा नहीं पा रहा था कि आप लोग जो है वो काम किसी तरीके से कर लें, चूँकि इस वक्त जो है वो सूरत हाल सबा जी के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकती है। एनी हाउ दोस्तों, वो सारे का सारा उसी रात मैं गया, मैं जज्बाती भी था लेकिन मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, और मैंने ये देखा कि अगर इस वक्त मैं गिर जाता हूँ तो वो प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेगा और मेरी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। तो दोस्तों, हुआ ये कि मैं उस दिन जाकर बेहोश हो गया अपने कमरे के अंदर, और फिर उसके बाद सुबह जब उठा 9 बजे तो मैं अपनी शूट पे चला गया। कुदरत ने मेरा साथ दिया और मैं उस प्रोजेक्ट को करने में कामयाब हो गया। लेकिन इस सब में लर्निंग जो मेरे सामने थी वो ये थी, नंबर 1 कि मुझे जो चैलेंजेस आए मेरे तजस्सुस ने उसमें से वो रास्ता निकाला कि ये हो कैसे सकता है, और ये करते रहे हैं और मेरे से आने वाले पहले लोग भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे। और दूसरी सिचुएशन है अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट करना द नेचुरल वे, वो बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों को पता है कि लाहौर से इंडस्ट्री जब कराची मूव हुई तो मैं बहुत देर लाहौर में काम करता रहा और कराची में नहीं आया। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो जब कराची में आए तो कराची में चूँकि यहाँ पे ये शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी था, यहाँ पे लिटरेट लोग ज़्यादा थे, ज़बान जो है वो हर तरह की यहाँ पे बोली जाती थी, और जो हमारे शोबे के ज़्यादातर लोग थे वो इंग्लिश बोलने में ज़्यादा आसानी और फ्लुएंसी उनकी बहुत अच्छी थी। तो जब वो वापस गए तो मैंने देखा कि उन्होंने एक पोनी टेल रखी हुई है, और मैंने उनसे पूछा आपने ये हुलिया कैसे बना लिया। उन्होंने कहा कि उनके अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए और जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपना हुलिया भी थोड़ा सा यो किया जाए, और साथ में ज़बान में भी जो है वो अंग्रेज़ी को अपनाया जाए। और मैं उनके इन्फ्लुएंस में आके इस तरफ चल पड़ा। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो नेचुरल अडॉप्ट नहीं करूँगा मैं, बल्कि मैं फ़ेक हो जाऊँगा। जब मैं सक्सेस हासिल करने के लिए अपनी ओरिजिनलिटी को सेल कर रहा हूँ तो फिर मुझे फ़ेक होने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरी नज़र में, और मैंने जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज़ देखी कि जिसमें इंसान ने जब अपने ख्वाब सक्सेसफुली अचीव किए, उसमें ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप जिन हालात और जिस सिचुएशन में हैं उसको अडेप्ट कितनी जल्दी करते हैं, और उसके लिए काबिल अमल और सहल यानी आसान कैसे हो जाते हैं कि आप वहाँ पे सरवाइव कर सकें। और सेकेंडली, अपनी तजस्सुस और क्यूरियोसिटी को कभी ना ख़त्म होने दें, चूँकि ये आपको आगे बढ़ने के लिए एक ड्रिवन फोर्स देती है, और वो ड्रिवन फोर्स आपके आने वाले हालात, अगर आप उन हालात का शिकार होकर अपने साथ हमदर्दी और एम्पैथी क्रिएट करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उम्मीद है कि मेरा ये वीलॉग और ये जो राज मैंने अपनी ज़िंदगी का आप लोगों के साथ शेयर किया आपको सपोर्ट करेगा।
आई होप कि आप लोग एक दूसरे के साथ सपोर्टिव रहिए और हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ही अपने माशरे को आगे ले जा सकते हैं। हमदर्दी से दूर रहिए, सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।